मनु हुए, प्रथम मनु, और उसके बाद क्रमशः स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत और चाक्षुष। इस प्रकार से ये 6 मनु पूर्व काल में हुए, 6 मनु। और जो इस समय जो मनुवंतर चल रहा है, बोले ये सूर्य पुत्र वैवस्वत के नाम से चल रहा है। ये जो मनवंतर चल रहा है, इसलिए जब पंडित जी घर में आके संकल्प बोलते हैं तो उस समय यही संकल्प को बोलते हैं, श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वते मनवंतरे, ऐसा बोलते हैं। ये कौन सा कल्प चल रहा है? बोले वाराह कल्प चल रहा है। और उसमें भी ये जो मनवंतर है, ये वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है। अभी कह रहे कल्प के आदि में जिस स्वयंभू मनवंतर के विषय में मैंने आपसे कहा था, उसके देवता और सप्त ऋषियों का तो मैं पहले भी आपको वर्णन कर चुका हूं, लेकिन अब मैं आपको जो क्रमशः अन्य मनवंतर हैं उनके बारे में बताता हूं। तब बताया कि सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु के आधार पे ये जो अभी मनवंतर चल रहा है, ये 7वां मनवंतर चल रहा है। और इससे पहले 6 पहले बता चुका हूं। अब कह रहे हैं कि अब इन मनवंतरों का आप विवरण सुनो कि हे ब्राह्मण, तीसरे मनवंतर में उत्तम नाम का जो मनु है, उनके नाम पर ये मनवंतर रहेगा। सुशांति नामक देवाधिपति इंद्र है, इंद्र थे। ये मनवंतरों के नाम बता रहे हैं। बोले तामस मनवंतर में जो है सुपार, हरि, सत्य और सुधी, ये 4 देवताओं के वर्ग थे। और इनमें से प्रत्येक वर्ग में 27 देवतागण रहते हैं। जब भी मनवंतर बदलते हैं तो ब्रह्मा, इंद्र, पदवी धारक जो भी देव हैं, ये भी बदल जाते हैं। फिर बता रहे हैं कि हे मैत्रेय, 5वें मनवंतर में रैवत नामक मनु और विभु नामक इंद्र हुए। और 6ठे मनवंतर में चाक्षुष नामक मनु और मनोजव नामक इंद्र हुए। और बोले हे विप्र, विवस्वसुतो विप्र श्राद्ध देवो महाजुगी मनुसंवर्तते धीमान सांप्रतम सप्तमेन्तरे। बोले हे विप्र, इस समय इस 7वें मनवंतर में सूर्य के पुत्र महातेजस्वी और बुद्धिमान श्राद्ध देव जी मनु हैं। मनुवंतरे कहते हैं इसको, मनु का मनवंतर चल रहा है। और हे मुनि, इस मनवंतर में आदित्य, वसु और रुद्र आदि देवगण हैं। जैसा कि मैंने इससे पूर्व की कथा में निवेदन किया था कि 12 आदित्य होते हैं, 11 रुद्र हुए, 8 वसु हुए और 2 अश्वनी कुमार हुए। इन सबको मिला के 33 की संख्या होती है। इसीलिए जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो कहते हैं कि हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं इस मनवंतर के आधार पर। और फिर बताया कि अभी जो इंद्र है उसका नाम पुरंदर है। अभी पुरंदर नाम का इंद्र जो है, इंद्र गद्दी पर बैठा है।
जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि हर कल्प में, हर मनवंतर में इंद्र बदलते हैं, तो उनका नाम पृथक पृथक है। जो 7वां मनवंतर चल रहा है, इसमें जो अभी इंद्र है उसका नाम पुरंदर है। और इस समय वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भरद्वाज, ये 7 जो सप्त ऋषि हैं, ये अभी वर्तमान में है। और वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु, नृग, धृत, सरयाति, नरिष्यंत, नाभाग, अरिष्ट, करुष और प्रसंध, ये जो है लोक प्रसिद्ध धर्मात्मा 9 पुत्र हैं उनके। तो इस प्रकार से पराशर जी बता रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मैत्रेय जी, तस्य मन्वन्तरं हेतत् सावर्णिकम् अथाष्टमम् तच्छृणुष्व महाभागो भविष्यत कथयामि ते। कह रहे हैं कि हे महाभाग, सुनो, अब मैं आपको जो सावर्णिक नाम का 8वां मनवंतर आएगा, जो आने वाला है, उसका वर्णन करता हूँ। कह रहे हे मैत्रेय, यह सावरणी ही उस समय मनु होंगे जब ये 8वां मनवंतर आएगा। सुतप, अमिताभ और मुख्य गण इस समय देवता होंगे। ये काल चक्र चल रहा है, तो ये जो है एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे चलता रहता है। जब हम मार्कंडेय पुराण का अध्ययन करते हैं, तो उसमें जब देवी की स्तुति होती है, तो उस समय वर्णन किया है सावर्णिको मनु, ऐसा करके मनु भविष्यति, सावर्णिक नाम का मनु भविष्य में होगा, ऐसा उसमें भी आता है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जो सावर्णी है ये भविष्य में होगा 8वां मनवंतर। और इसके बाद जो 9वां है वो मनवंतर दक्ष सावर्णी होंगे, उसमें उसके मनु। और 10वें मनवंतर में मनु ब्रह्म सावर्णी होंगे। और फिर जो 11वां मनवंतर होगा वो मनवंतर धर्म सावर्णी होगा। और उस समय होने वाले देवताओं के विहंगम, कामगम और निर्वाण रीति नामक मुख्य गण होंगे। ये सब विस्तार से बता रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि जो 12वां मनवंतर होगा उस समय रुद्र पुत्र सावर्णी 12वां मनु होगा। अलग अलग है ये। और उसके समय ऋतुधामा नामक इंद्र होगा। जैसे अभी पुरंदर इंद्र है, तो उस समय ऋतुधामा नाम का इंद्र होगा। बोले जो 13वें मनवंतर में उत्पन्न होंगे मनु, वो जो है रुचि नाम के होंगे। और रुचि नाम के मनु होंगे। और इस मनवंतर में सुत्रात्मा, सुकर्मा और सुधर्मा नामक देवगण होंगे 13वें मनवंतर में। और इनमें से प्रत्येक में 33 देवता होंगे। पूरा विधिवत बता रहे हैं। और फिर कह रहे हैं भौमश्चतुर्दशश्चात्र मैत्रेय भविता मनु सुचिरेन्द्र सुरगणा तत्र पंच शृणुष्वतानि। कह रहे कि हे मैत्रेय, 14वां मनु जो है वो भौम होगा। उस समय सुचि नाम का इंद्र होगा। और उस समय 5 देवगण होंगे। देखो, हर काल में देवगणों की संख्या घटती बढ़ती जा रही है। अभी 33 हैं, उस समय 5 होंगे, उस समय 12, ऐसे अलग अलग। ये सब आपने श्रवण कर लिया। और फिर बता रहे हैं कि प्रत्येक चतुर्युग के अंत में वेदों का भी लोप हो जाता है।
प्रत्येक चतुर्युग के अंत में, चतुर्युग का मतलब प्रथम दिन की कथा अगर आपको स्मरण है तो उस दिन मैंने बताया है, यही निवेदन किया था कि ऋक यजु साम अथर्व ये 4 वेद हैं और चतुर्युग क्या क्या है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। और बोले इन चतुर्युगों का जो एक चक्र हुआ, इसका जब लोप होता है तो ये वेदों का भी लोप हो जाता है। तो उस समय सप्त ऋषिगण ही स्वर्गलोक से पृथ्वी में अवतीर्ण होकर फिर अब उनका प्रचार करते हैं पुनः। कह रहे हैं हे द्विज, इन 14 मनवंतरों के बीत जाने पर 1 सहस्त्र युग रहने वाला कल्प समाप्त हुआ ऐसा कहा जाता है। कल्प 1000 वर्षों का होता है और उस कल्प को ब्रह्मा जी का एक दिन मानते हैं और इतने ही समय की फिर रात्रि होती है और जितने समय की रात्रि होती है उतना समय समझ लीजिए भगवान के उदरस्त हो जाता है समस्त सृष्टि, लय हो जाता है सृष्टि का। चतुर्युगों का भिन्न भिन्न व्यासों के नाम तथा ब्रह्म ज्ञान का महत्व, इस पर बड़ा ही सुंदर प्रकाश डाला पराशर जी ने, मैत्रेय जी को बहुत अच्छे से समझाया। फिर वेदों का क्रमशः जो विभाग है वो बताया। शुक्ल यजुर्वेद की 33 यदु शाखाओं का वर्णन किया। सामवेद की शाखा 18 पुराण, 14 विद्याएं, ये सब इनका विभाग बताया। और ये 14 विद्याएं ये मैंने आपको निवेदन किया था प्रथम दिन की कथा में, जब पुराण का प्रारंभ हम कर रहे थे तो मैंने कहा था कि 14 विद्याओं में एक विद्या है पुराण विद्या। तो उन 14 विद्याओं का मैंने आपको नाम बताया था। उसके बाद बताया कि 18 पुराण कौन कौन से हैं। मैत्रेय जी सुन रहे हैं बड़े ध्यान से। ब्रह्मं पाद्यं वैष्णवं च शैवं भागवतं तथा तथान्यं नारदीयं च मार्कण्डेय च सप्तमम् आग्नेयाष्टमं चैव भविष्यन्नवमं स्मृतं दशमं ब्रह्मवैवर्तं लैङ्गमेकादशं स्मृतं वाराहं द्वादशं चैव स्कान्दं चातृतीयोदशं चतुर्दशं वामनं चैव कौर्मं पञ्चदशं तथा मात्स्यं च गारुडं चैव ब्रह्माण्डं च सतः पुरम् महापुराणनेतानि अष्टादश महामुनि। इन श्लोकों के माध्यम से बताया कि इस प्रकार 18 पुराण होते हैं। बोले जो प्रथम पुराण है उसको ब्रह्म पुराण कहते हैं। ये विष्णु पुराण के अनुसार मैं व्याख्या कर रहा हूं। और दूसरा पुराण पद्म पुराण है जैसा इसमें उल्लेख आया है। तीसरा पुराण वैष्णव पुराण है। चौथा पुराण शैव पुराण है। पांचवा भागवत पुराण है। छठा नारदीय पुराण, सातवां मार्कंडेय पुराण है और आठवां पुराण आग्नेय पुराण, नवां पुराण भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्म वैवर्त पुराण, 11वां पुराण लैंग पुराण है, 12वां वाराह पुराण और 13वां पुराण स्कंद पुराण है और 14वां पुराण वामन पुराण, 15वां कौर्म पुराण और 16वां पुराण मत्स्य पुराण, 17वां गरुड़ पुराण और 18वां पुराण ब्रह्मांड पुराण है। और इन 18 पुराणों को याद करने के लिए
कुछ विद्वानों ने एक बहुत ही सरल श्लोक का निर्माण किया कि कैसे इनको याद करें। यहाँ पर तो 4 श्लोक दिए हैं और इन 4 श्लोकों में इन पुराणों का उल्लेख किया है, लेकिन इन 4 श्लोकों को बोलने के लिए समय भी लगेगा और स्मरण भी करना पड़ेगा। इसलिए इन चारों श्लोकों के भाव को एक ही श्लोक में अंतर्निहित कर दिया विद्वानों ने। तो बोले कि पुराणों की संख्या जो 18 है, वो बोले इस श्लोक के आधार पे अगर देखें तो मद्वयम भद्वयम चैव वत्रयम व चतुष्टयम अनापलिंग कुस्तानि पुराणानि प्रचक्षते। इसी श्लोक में सारे 18 पुराण आ गए। 18 पुराण इसी श्लोक में आ गए हैं, देख लीजिए। तो इस प्रकार से इन पुराणों के बारे में बताया और 14 विद्याएं बताई जो मैंने निवेदन की थी। 6 वेदांग हैं, 4 वेद हैं, मीमांसा, न्याय, पुराण और धर्मशास्त्र, ये सब मिला के 14 विद्याएं हुई। तो श्री मैत्रेय जी ने पूछा कि हे गुरु, मैंने जो कुछ भी पूछा था आपने यथावत उसका वर्णन किया। अब मैं एक बात और सुनना चाहता हूँ। क्या सुनना चाहते हैं? तो बोले वह आप मुझसे कहिए। क्या? कि हे महामुने, तो 7 द्वीप हैं, 7 पाताल हैं और जो 7 लोक हैं, ये सभी स्थान जो इस ब्रह्मांड के ही अंतर्गत आते हैं, स्थूल है, सूक्ष्म है, सूक्ष्मतर है, सूक्ष्माति सूक्ष्मतर है, स्थूलतर है, ये सब जीवों से भरा हुआ है। एक अंगुल का 8वां भाग भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कर्म बंधन से बंधे हुए जीव न रह रहे हो। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। कर्म बंधन से समस्त जीव बंधे हुए हैं और इन लोकों में बोले अंगुल का 8वां भाग, यानी एक अंगुली का 8वां जो भाग होता है, इतना भी स्थान नहीं है कि जहां पर कर्म बंधन से बंधे हुए जीव न रहते हो। किंतु हे भगवान, आयु के समाप्त होने पर ये सभी यमराज के पास पहुंच जाते हैं और उनके ही आदेशानुसार, यमराज जी के आदेशानुसार नरक आदि या उसमें यातनाएं भोगते हैं, नरकों में जाते हैं। फिर तदंतर पाप भोग के उपरांत, यानी पाप समाप्त होने के बाद फिर ये वहां से आके देवादि योनियों में घूमते हैं। कल की कथा प्रसंग में जब हम नरकों का वर्णन सुन रहे थे तो उस समय मैंने निवेदन किया था कि नरक तो वो जीव मात्र के कल्याण के लिए ही बने हैं। वहां जब सफाई हो जाती है जीवों की तो उसके बाद शुद्ध चित्त होकर वो आता है, और जब शुद्ध चित्त होकर आता है तो फिर देवादि योनियों में प्रवेश करता है। यहाँ पर मैत्रेय जी यही बोल रहे हैं कि नरक आदि की यातना भुगतने के बाद वो देवादि योनियों में घूमता है। सकल शास्त्रों का ऐसा मत है, जितने भी शास्त्र हैं वो शास्त्र सब यही बात बताते हैं। तो बोले आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा कर्म है कि जिसको करने से यमराज के पास जाना ही ना पड़े। विधि तो यही है कि पाप आदि जितने भी सब कर्म होते हैं उसके बाद यमराज के पास जाता है, फिर वहां से शुद्ध होकर आता है। लेकिन ऐसा कौन सा कर्म है कि जिसको करने से यमराज के पास जाना ही ना पड़े।
हे प्रभु, हे सदगुरुदेव, कृपा करके मुझे ये सब बात बताइए। तो पराशर बोले, सोऽहमिच्छामि तच्छ्रोतुम् यमस्य वशवर्तिनः न भवन्ति नरायेण तत्कर्म कथयस्व मे। मैत्रेय जी के इस प्रकार पूछने पर पराशर जी बोल रहे हैं, अयमेव मुने प्रश्नो नकुलेन महात्मना पृष्टः पितामह प्राह भीष्मो यत् शृणुष्व मे। कह रहे हैं कि हे मुने, यही प्रश्न महात्मा नकुल ने पितामह भीष्म से पूछा था, और तब उत्तर में उन्होंने जो बात कही थी वही बात मैं आपको बताता हूं। इसका मतलब ये जो प्रश्नोत्तर विधि हो रही है हमारे शास्त्र में, देखो कितनी उत्तम विधि है। ये विधि केवल हमारे ही धर्मशास्त्रों में है, ये खुली छूट केवल हमारे धर्मशास्त्रों में है, और किसी भी धर्मशास्त्रों में या पंथ मजहब में इस प्रकार की ये खुली छूट है ही नहीं। हमारे यहाँ क्या है, शिष्य के अंतर्निहित जो भी अज्ञान है, जो भी शंका है, गुरु के समीप आकर उसका निवेदन करे तो गुरु उस शंका का निराकरण कर देते हैं। उठा के देख लीजिए कोई भी ग्रंथ, शिष्य ने जो जिज्ञासा प्रकट करी, उस जिज्ञासा को गुरु ने प्रश्न उत्तर के माध्यम से शांत जरूर किया। कोई भी कहीं पर भी। तो यहां पर भी नकुल के पूछने पर भीष्म पितामह ने कहा है, अन्य धर्म में, अन्य मजहब में ये छूट नहीं है। वहां आप उनके बारे में जो लिखा है उनके बारे में पूछ नहीं सकते, प्रश्न उत्तर नहीं कर सकते। और हमारे सनातन में तो जो सनातन अवलंबी है वही खुद भ्रमित है, उन्हें कुछ पता नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता। अब एक बात मैं निवेदन करूं, आज जीवन में याद रखना, अगर आपने किसी से कोई प्रश्न पूछा, जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति उसका उत्तर जानता हो, जरूरी नहीं। उदाहरण के लिए मान लो आपने किसी पंडित जी से कोई प्रश्न पूछ लिया, जरूरी नहीं है कि सारे पंडित जी उतनी उच्च शिक्षा को प्राप्त किए हो। नहीं, हर किसी का स्तर ऐसा नहीं। कुछ कम पढ़े होते हैं, कुछ अधिक पढ़े होते हैं, कुछ और अधिक पढ़े होते हैं, कुछ बहुत अधिक पढ़े होते हैं। उनको समाज में शंकराचार्य की पदवी प्राप्त होती है, ज्ञानी होते हैं। तो अगर मान लो आपने किसी से कोई प्रश्न पूछा और वो उसका समुचित उत्तर नहीं दे सके, तो आप ये मत समझ लीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर है ही नहीं। नहीं, वो नहीं दे पाएंगे, लेकिन कोई तो दे सकता है। तो कभी भी मन में अगर कोई जिज्ञासा होती है तो लोग क्या करते हैं, मैंने ऐसा अनुभव किया है, हमारे ही धर्म वाले लोग, अनुभव मैंने क्या किया है कि किसी से कोई प्रश्न पूछा मान लो, तो वो नहीं बता पाए। बोले महाराज जी इसका क्या मतलब होता है, जरा आप बताइए। तो महाराज जी बोले हमें तो पता नहीं है इसका, आपको पता है तो आप बता दीजिए। तो उस समय जो है अट्टहास करने लगता है, अरे देखो महाराज को भी नहीं आता, अरे ऐसे ही महाराज बने। कहने का तात्पर्य क्या है, अपने धर्म की और अपने धर्म गुरुओं की हम निरंतर निंदा करते हैं। और कल के कथा प्रसंग में कहा था, जो सबकी निंदा करता है, निरंतर जो निंदा करता है वो चमगादड़ बनता है। तो अब वो महाराज जी नहीं बता पाए, वो पंडित जी नहीं बता पाए, या अमुक व्यक्ति वो नहीं बता पाया, इसका मतलब उस प्रश्न का उत्तर नहीं है क्या? किसी श्रेष्ठ पुरुष के पास जाइए, वहां उसका उत्तर मिल जाएगा। आपका कोई काम बनता नहीं, बिगड़ता हुआ काम नहीं बन रहा है,
आप किसी व्यक्ति के पास गए, उससे आपने उस कार्य को कराया, हो सकता है आपके कार्य की सिद्धि नहीं हुई, उन्होंने जितना उनका ज्ञान था उस हिसाब से कर दिया। अरे तो उनसे नहीं हुआ तो दूसरा कर सकता है। जब जब आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो एक डॉक्टर से अगर ठीक नहीं होता तो दूसरे डॉक्टर के पास नहीं जाते क्या? जाते हैं। वही विधि है। इसलिए जब कोई जिज्ञासा हो तो श्रेष्ठ पुरुषों के पास जाके, ज्ञानी लोगों की शरण में जाके उसका निराकरण कर लिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर भीष्म पितामह के पास नकुल गए और नकुल ने भी यही प्रश्न पूछा, और वही प्रश्न आज जब मैत्रेय जी ने पूछ लिया है तो तब पराशर जी उसका उत्तर दे। पराशर जी कह रहे हैं कि भीष्म ने कहा था, पुरा ममागतो वत्स सखा कालिंग बोधिजं समामुवाच पृष्टो वै मया जाति स्मरो मुने। बोले एक दिन की बात है कि जो बात आप मुझसे पूछ रहे हो मैंने उस समय एक कलिंग क्षेत्र के ब्राह्मण से पूछी थी ये बात। तो उन मुनि ने मुझे जो बात बताई थी, और उन्होंने जो कलिंग देश से जो ब्राह्मण आए थे उन्होंने जातस्मर से ये बात पूछी थी, तो उनका जो संवाद हुआ वो आप बड़े ध्यान से सुनो। क्या संवाद हुआ महाराज? तो बोले जो कालिंग है वो क्या बोले? बोले अपने अनुचर को हाथ में पास लिए हुए, पास का मतलब यम का फंदा। यमराज जी दंड जब व्यक्ति को देते हैं तो कैसे देते हैं भाई? अपने अनुचर को भेजते हैं पहले, और अनुचर यम पास में बांध कर उस जीवात्मा को जब ले आता है तब तो उसके कर्मानुसार उसको जो फल देना है, शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार जो फल देना है वो यमराज जी तय करते हैं। तो बोले कि जब अपने अनुचर के हाथ में पास लिए देखकर यमराज ने उनके कान में कहा, अपने अनुचरों के कान में, कि भैया देखो, जिस प्रकार से कोई मालिक अपने सेवक को सारी चीजें समझाता है कि देखो भाई अमुक काम को इस विधि से करना है, वहां पर वो सामान रखना है, या प्रातः काल आप जैसे ऑफिस में जा रहे हैं तो मालिक बता देता है कि अमुक स्थान पे मैंने ये चीज रखी है, फिर वहां से चाबी ले लेना, फिर कंप्यूटर को इस तरह से वहां पे ऑन करना, लाइट वहां पे है, वहां पर कई चीजें समझाता है। उसी प्रकार से तो यहाँ पर यमराज जी अपने सेवक से कह रहे हैं कि देखो भाई, जो भगवान मधुसूदन का जो शरणागत होगा, बोलना, बोले उन व्यक्तियों को कभी छूना भी मत है। क्या महाराज? बोले हाँ, जो भगवान मधुसूदन का भक्त होगा उन व्यक्तियों को कभी मत छूना, क्योंकि उन व्यक्तियों को छूना हमारे बस से बाहर है। जो नारायण भक्त हैं, जिन पर नारायण की कृपा है और जो निरंतर नारायण के नाम का स्मरण करते हैं, उन व्यक्तियों को मत छूना। तो फिर महाराज हम किसे पकड़े? बोले जो नारायण के नाम का स्मरण नहीं कर रहा है और देव्य पूज्य विधाता, जो देवी देवता इनको नहीं मान रहा है, नास्तिक है, ऐसी प्रवृत्ति वाले व्यक्ति को पकड़ के लाना है, ऐसा यमराज कह रहे हैं। और श्री भागवत जी में भी यही बात आई है। भागवत जी आपने सुनी है, उसमें भी यमराज अपने सेवकों से यही कहता है कि उनको बांध के लाना। किनको? जो कभी भगवान का नाम नहीं लेते, जो कथा नहीं सुनते, तान आनई, उन्हें पकड़ के ले आना। और बोले जो हरि भक्त हैं उन्हें मत पकड़ना।
ये चर्चा उस समय की है जिस समय अजामिल नाम का महापापी व्यक्ति, अजामिल की कथा आपने सुनी होगी खूब। अजामिल नाम का एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ था, पढ़ा लिखा भी था, किंतु एक दिन वन में जाते समय किसी शूद्र को किसी वैश्या में रत देख लिया और इसकी बुद्धि बिगड़ गई। इसकी बुद्धि जब बिगड़ गई तो उसी वैश्या को अपने घर ले आया और भोग विलास करता हुआ उससे कई पुत्र उत्पन्न किए। इस अजामिल ने, और सारी जो बुद्धि में जो ज्ञान था, पूर्व ज्ञान जो था, वो सब कलुषित हो गया, सब चला गया। बस उसी विष्णु में निरंतर घूमता रहा यह अजामिल। एक बार गांव में बहुत सारे साधु संत आए, क्योंकि साधु संत कब आते हैं? संत का संग कब मिलता है? जब हरि की कृपा होती है। और संत समागम बड़ा दुर्लभ है, बड़ा दुर्लभ। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। महादेव जी कह रहे हैं गिरिजा से कि जो देवी गिरिजा संतों का समागम बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, और बिनु हरि कृपा मिलहि न, और ये भी बिना हरि की कृपा से प्राप्त नहीं होता है ये समागम। तो संत आए, और संत आए तो देखा कि एक व्यक्ति है और बड़ा ही पथ भ्रष्ट हो चुका है, तो क्यों ना इसका कल्याण किया जाए। संत तो कल्याण के लिए ही आते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, बोले जो संत होते हैं उनका हृदय नवनीत के समान होता है। नवनीत का मतलब, नवनीत का मतलब हुआ मक्खन। तो मक्खन के जैसा उन संतों का हृदय होता है। तो आए और उससे बोले कि भाई देख अजामिल ब्राह्मण आदमी है, और ब्राह्मण के घर में संत महात्मा पहले से ही ठहरते हैं, ऐसी परिपाटी है, इसलिए भाई हम तुम्हारे घर में रहेंगे। तो अजामिल तो वहां दुष्ट हो गया था, तो उनको खूब डांटते हुए बोलता है कि मेरे घर में कोई आपके लिए स्थान नहीं, इतना बड़ा गांव है, इस गांव में कहीं भी चले जाओ। तो संत महात्मा बोले देख भाई अजामिल, हमें अगर इतने बड़े गांव में ही रहना होता तो हम पहले ही वहां चले जाते, हम तुम्हारे घर में रहेंगे। तो संतों के हठ को देखकर बोला ठीक है, घर के अंदर तो प्रवेश की अनुमति नहीं दूंगा, बाहर आंगन में आप पड़े रहो। संतों ने कहा ठीक है। संतों ने रात को वहीं पर अपना चूल्हा चौका लगाया, भोजन प्रसाद बनाया और हरि भजन किया पूरी रात। और जाते समय बोल गए देख भाई अजामिल, गर्भवती स्त्री थी अजामिल की, बोले इस बार जो तेरा पुत्र होगा, हाँ, उसका नाम नारायण रखना। बोले क्यों? बोले हमने तेरे घर में विश्राम किया है, रात्रि विश्राम किया है, भोजन किया है, अरे जाते समय संतों को दक्षिणा नहीं देगा? बोले बताओ क्या दक्षिणा? बोले यही मेरी दक्षिणा है। संत बोले कि जो तेरा पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना, वही हमारी दक्षिणा है। तो अपना पिंड छुड़ाने के लिए बोला ठीक है जाओ आप रख देंगे। लेकिन हरि कृपा से जब वो बालक का जन्म हुआ तो इसने उसका नाम नारायण ही रखा, और नित्य अपने पुत्र को नारायण नारायण संबोधित करके बुलाता था, उससे खूब प्रेम करता था। और जब इसका अंत समय आया, स्वप्न हुआ इसे एक विचित्र,
क्या देख रहा है कि यम के पार्षद आ रहे हैं, काले काले भयंकर शरीर वाले, और हाथ में फंदा लेके, और अजामिल के गले में डाल दिया फंदा। और अजामिल के गले में जब फंदा डाला तो खींचने लगे, और खींचने लगे तो इसे असहनीय पीड़ा हुई। और जैसे ही खींचने लगे वो, तो इतने में ही भगवान के नित्य पार्षद प्रकट हो गए, और उन्होंने दे धक्का यमराज के दूतों को भगाया, और यम पास से इसको मुक्त कर दिया, अजामिल को। यम पास से जब मुक्त हुआ तो जो यमराज के दूत थे उन्होंने अपने आप को संभाला और खड़े होकर बोले, भैया कौन हो आप, और ये हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार क्यों कर रहे हो? बोले, तुम काम ही ऐसा करते हो। तो क्या काम किया हमने? बोले, इस व्यक्ति को आप क्यों पकड़ रहे हो, क्यों इसके गले में आप फंदा डाल रहे हो? अरे बोले, ये पापी अजामिल है, और इसके पाप के कारण ही आज हम इसे लेके जा रहे हैं, और ये नरकगामी है, इसको नरक में डालना है, इसलिए हम ले जा रहे हैं। तो भगवान के नित्य पार्षद बोले कि भाई देखो, अभी अभी इसने एक नाम लिया, सुना नहीं? क्या नाम लिया? बोले, ये निरंतर नारायण नारायण कहता है, और अभी भी नारायण शब्द का इसने उच्चारण किया था। तो भैया ये जब नारायण शब्द का इसने उच्चारण कर दिया तो तुम इसे कैसे ले जा सकते हो? बोले, आप हैं कौन, पहले ये बताओ। बोले, हम नारायण के पार्षद हैं, और जो हमारे प्यारे प्रभु का नाम स्मरण करता है उसे हम यम के द्वार तक जाने ही नहीं देते, हम तो उसे सीधे भगवान के धाम ले जाते हैं, इसलिए इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। यमराज के दूत बोले कि देखो भाई, हमें मूर्ख मत बनाओ, तुम्हें क्या लगता है इसने जो नारायण नाम लिया वो क्या तुम्हारे स्वामी का नाम लिया है? अरे ये महापापी है, इसके पुत्र का नाम नारायण है। जब हमें देखा तो डर के मारे इसने अपने पुत्र को बुलाया, उसका आवाहन किया, उसे बुलाया इसने, नारायण मुझे बचाओ। अब तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे स्वामी को याद किया है इसने। अरे ये कभी भगवान के नाम का स्मरण कर ही नहीं सकता। प्रभु के पार्षद बोले कि भाई देखो, तुम्हारा तर्क उचित है, किंतु एक बात बताओ, इसके पुत्र का नाम कब से नारायण है? कब से नारायण है इसके पुत्र का नाम? अरे 1 साल से होगा, 2 साल से होगा, 4 साल से इसके पुत्र का नाम नारायण होगा, 10 साल से होगा, और हमारे स्वामी का नाम नारायण कब से है बताओ? अनादिकाल से, अनादिकाल से हमारे स्वामी का नाम नारायण है। तो ये बताओ, नारायण नाम किसका हुआ? इस प्रकार से दे धक्का मार के नारायण के पार्षदों ने यमराज के दूतों को भगा दिया। अब जब उसकी आंखें खुली अजामिल की, और देखा कि अनायास ही डर के कारण जब मैंने नारायण बोला तो मुझे बचाने के लिए भगवान के नित्य पार्षद प्रकट हो गए हैं। अज्ञानवश, भ्रमवश ऐसे ही मैंने बोल दिया, और एक बार, अरे अगर वास्तव में मैंने सच में ही इस मंत्र को अगर जपा होता तो क्या हो जाता? विचार करने लगा, वो ब्रह्म बुद्धि जागृत हो गई, जो अभी तक सड़ गई थी जागृत हुई। बोले देखो, नहीं, अंधकूप में गिरा हुआ हूं, आज मेरी चक्षु खुल गई। मैंने वास्तव में अगर कदाचित भगवान का नाम लिया होता तो आज भगवान ही प्रकट हो जाते,
और गलती से अपने पुत्र का नाम नारायण ले लिया तो भगवान के पार्षद उत्पन्न हो गए। तभी तो मैंने निवेदन किया था कि नाम जप करते रहना है, भाय कुभाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिशि दस हो। प्रसन्न हो गया, वैराग्य उत्पन्न हो गया, बोला नहीं अब मैं यहां नहीं रहूंगा, मैं तो अपने प्यारे प्रभु की ही शरण में जाऊंगा। और उसके बाद हरिद्वार धाम में गया और हरिद्वार धाम में भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते हुए तपस्या करी और वहीं से मुक्त हो गया अजामिल। और जो यमराज के दूत थे दौड़े दौड़े यमपुरी गए और अपना दंड और पास यमराज जी के पास फेंका और बोले महाराज हमें क्षमा कीजिए, ये आपका दंड है, ये आपका पास है और हम आपकी ड्यूटी नहीं करेंगे, हमें नहीं करनी आपकी ऐसी नौकरी। यमराज बोले भाई क्या बात हो गई, क्यों इतने घबराए हुए हो, क्या बात है? बोले आपने हमको अजामिल को पकड़ने के लिए भेजा था। बोले हाँ। बोले जब हम उसको पकड़ रहे थे, बांध के ला रहे थे, तो उसी समय चार चार चमकीले चमकीले देवगण उत्पन्न हो गए, प्रकट हो गए और उन्होंने देखो दे धक्का मार मार के हमारी दुर्दशा कर दी और हमें वहां से भगा दिया। और वो नारायण नारायण चिल्ला रहे थे और पता नहीं कौन थे। जब ऐसा सुना तो यमराज बोले अरे भैया धीरे शांत शांत, उनके मुंह पे उंगली कर दी, शांत रहो भैया शांत रहो, है क्या बात है? बोले तुम मेरी सारी दुकानदारी चौपट कर दोगे आज ही। अब तो बड़े सावधान हो गए यमराज के दूत। बोले जिस नाम को तुम ले रहे हो ये इतना पवित्र नाम है कि कदाचित अगर 2-4 बार तुमने इस नाम का उच्चारण और कर दिया, अरे तो मेरी इस यमपुरी में ताले लगाने पड़ेंगे। ये सब जो पापी लोग यहां बंधे पड़े हैं और कदाचित अगर ये नाम उनकी कान में चला गया तो वो सब मुक्त हो जाएंगे, लय मुक्त होते रहेंगे वो, और फिर यहां हम किसके यमराज रहेंगे भैया। इसलिए शांत रहो, इस नाम का उच्चारण यहां मत करो। अच्छा ये ऐसा नाम है? बोले हाँ ये इतना पवित्र नाम है कि इसका जो स्मरण करता है एक बार भी, जिसकी भी जिह्वा पर ये नाम आ जाए, जिसकी जिह्वा पर भी, बोले वो मुक्त हो जाता है। ये बात जब उनके समझ में आई, बोले इतना दिव्य नाम है और हमें आज तक पता ही नहीं। तो तब यमराज जी से बोले तो प्रभु आप ये बताओ कि फिर हमने लाना किसे है, ये बता दो हमें। तो तब यमराज जी भी यही बात कह रहे हैं कि जो भगवान के नाम का स्मरण कभी भी नहीं करता है, हरि भजन जो नहीं करता है, जिसकी जिह्वा में एक बार भी भगवान का नाम नहीं आता है, तान आने उन्हें पकड़ के ले आना। और जो निरंतर भगवान नाम का जाप कर रहा है, संकीर्तन कर रहा है, भगवान नाम को जप रहा है, उनकी तरफ आप देखना भी मत। हाँ इसलिए क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रातः जाने खिली न खिली, मलयाचल की सुचि शीतल मंद, सुगंध समीर चली न चली, काल कुठार लिए फिरता, ये तन नम्र है चोट झिली न झिली, और रट ले हरि नाम अरी रसना।
रट ले हरि नाम अरी रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं। रसना का मतलब जुआ जो सारे रसों को ग्रहण करती है वो है रसना। अरे खट्टा मीठा कसैला चरपरा ये सब कौन इसका अनुभव करता है? जिह्वा करती है, सारे रसों को ग्रहण करती है, इसलिए इसका नाम जिह्वा का नाम ही रसना है। तो हे रसना अभी समय है, अभी रट ले हरि का नाम, क्योंकि जब अंत समय आएगा तो उस समय जीव हिलती भी नहीं है। व्यक्ति चाहे कितनी ही कोशिश कर ले उस समय, लेकिन अंत समय में भगवान का नाम मुख पर आता ही नहीं। और कल की कथा में आपने श्रवण किया था कि अंत काल में जिसका ध्यान होता है अंते यामति सागति, और व्यक्ति को उसी योनि में फिर भटकना पड़ता है। अंत काल में लोग सांसारिक माया मोह में ही भटकते रहते हैं, अपने पुत्र आदि में पौत्र आदि में ममता रहती है, बंधा हुआ रहता है, तो फिर उसका जन्म होता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम और पुनरपि जननी जठरे शयनम। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। शंकराचार्य जी कहते हैं कि अरे मूर्ख मती है, बुढ़ापा आ गया था, एक पंडित जी नदी किनारे एक व्याकरण का सूत्र रट रहे थे, 80 साल के बुढ़े, दो प्रिय करणे उस सूत्र को रट रहे थे। तो शंकराचार्य ने देखा, जबकि शंकराचार्य जी जो है बहुत ही उत्कृष्ट परम तत्व के जानने वाले विद्वान हैं, लेकिन यहां पर उनने भगवत चर्चा करी है। बोले नहीं नहीं रक्षति दुप्रिय करणे। अरे ये दुप्रिय करणे जो धातु पाठ तू पढ़ रहा है ये तेरी रक्षा नहीं करेगा अंत समय में, इसलिए क्या कर? बोले भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। इसलिए हे मूढ़मती अब तो कम से कम भजन कर ले है। और हम क्या करते हैं? भजन नहीं करते। हम ये सोचते हैं कि ये जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी तो तब भजन करेंगे, वो जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी तब भजन करेंगे, और भजन हो ही नहीं पाता है। और हर समय क्या करते हैं? भजन तो नहीं करते लेकिन पाप कर्म खूब करते हैं। किसी भी प्रकार का पाप कर्म हो सकता है। देखो पाप कई प्रकार के होते हैं। दृश्यादृश्य पाप होता है, एक ज्ञाता ज्ञात पाप होता है, एक भक्ष्या भक्ष्य पाप होता है। कई प्रकार के पाप। देखना चाहिए था भगवान को, देखना चाहिए था सत्संग में जाके भगवान की मूर्त को देखना है, गंगा जी का दर्शन करना चाहिए था, भगवान बद्रीनाथ का दर्शन, केदारनाथ का दर्शन, द्वारिकाधीश का दर्शन ये करना चाहिए था, और आंखों से दृश्य कुछ और ही देख गए तो पाप हुआ। तो इस पाप का क्या नाम है? बोले दृश्य अदृश्य पाप है। और भक्ष्या भक्ष्य पाप भी होता है। देखिए भक्ष्य का मतलब होता है जो हमारे खाने योग्य है। प्रकृति ने हमको खाने के लिए क्या क्या दिया है बताइए? फल है, सब्जियां हैं, अनाज है, और उसके बाद कुछ जीव भी बड़े दयालु हैं जो हमें अपना अवयव दे रहे हैं। गौ माता हमें अपना दूध दे रही है। भैंस का लोग दूध भी पीते हैं, है ना? तो ये कुछ जीव भी ऐसे हैं जो ये भी हमको कुछ ना कुछ प्रदान कर रहे हैं, और उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं? जो हमें खाना चाहिए वो ना खाके हम अभक्ष्य पदार्थों को खा रहे हैं जो हमारे खाने योग्य है ही नहीं, जो हमारे लिए बना ही नहीं है। उस अभक्ष्य पदार्थ को जब हम खाएंगे तो भैया हमारी क्या गति होगी? तो उस अभक्ष्य पदार्थ को खाने से भी कहते हैं कि पाप लगता है, और ज्ञाता ज्ञात पाप भी होता है।
चल रहे थे, चलते चलते पांव के नीचे चींटी मर गई, चलते चलते कोई कीड़ा मकोड़ा मर गया, उसकी तो मुक्ति हो गई। हो सकता है वो आपके चरणों के नीचे आके ही उसकी मुक्ति होनी हो, विधि ने वही रचा हो, किंतु आपको तो पाप हुआ ना, लेकिन अज्ञात पाप हुआ, आपने जानबूझ के तो नहीं किया। तो ऐसा पाप जो है वो अज्ञात पाप की श्रेणी में आता है। तो लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जो स्नान करके सूर्य का दर्शन करने के बाद खत्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं। कुछ पाप ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ पाप ऐसे होते हैं जो ब्रह्मलेख हो जाते हैं, वो इतनी जल्दी नहीं कटते, चाहे कितना ही प्रयत्न कर लो। वो जब तब कटते हैं जब आप उनके फलों को भोग लो। जैसे नरक में जाने के बाद आप शुद्ध होके आते हैं तो वो उसी प्रकार के पाप होते हैं। तो हम निरंतर क्या कर रहे हैं, निरंतर कोई ना कोई पाप कर रहे हैं और पुण्य कुछ नहीं। तो तब ये बात यहाँ पे यमराज जी कह रहे हैं कि भाई देखो, जो हरि भक्त होगा, जो भगवान का नाम का जो निरंतर स्मरण करने वाला होगा, उसे तुमने कभी भी नहीं पकड़ना है, कभी नहीं पकड़ना है। कि हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, अब कुछ तो ऐसा समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो ऐसा समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, कुछ तो ऐसा समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कुछ तो ऐसा समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। और जो ये सुंदर आपकी काया है, पूरा जो शरीर भगवान ने दिया है, ये शरीर का क्या होगा बाद में, ये बता रहे हैं। हड्डी जलेगी लाकड़ी, केस जले जैसे घास रे। हड्डी जलेगी लाकड़ी, हड्डी जलेगी लाकड़ी, केस जले जैसे घास रे। हड्डी जलेगी लाकड़ी, केस जले जैसे घास रे। ओ निर्मल जैसी काया जल गई, कोई न होगा पास रे। निर्मल जैसी काया जल गई, कोई न होगा पास रे। तब चार जने मिल जाएंगे ले जाने के लिए, ले जाने के लिए। अरे कुछ तो ऐसा समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कुछ तो ऐसा समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कुछ तो ऐसा समय निकाल हरि गुण गाने के लिए।